अस्सलाम वालेकुम। 18 जून 2023 हमारी दुनिया का एक यादगार दिन, जब हमारी दुनिया के 5 अमीर तरीन शख्स एक सबमरीन में बैठकर समुद्र की गहराई में हजारों मीटर नीचे टाइटैनिक का रेक देखने के लिए जाते हैं। यह टाइटैनिक आज से 100 साल पहले आइसबर्ग से टकराकर समुद्र में डूब गया था, जबकि इसके बनाने वाली कंपनी ने इसके बारे में अनसिंकेबल होने का दावा किया था। टाइटैनिक का मलबा समुद्र में तकरीबन 4000 मीटर की गहराई में पड़ा हुआ है। इस सबमरीन को टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने में सिर्फ 2 घंटे लगने थे, लेकिन फिर इस 2 घंटों ने हमारी पूरी दुनिया बदल कर रख दी। तमाम दुनिया का सोशल मीडिया, इसके अलावा टीवी कवरेज सिर्फ इस सबमरीन को दी गई। और फिर ऐसा क्या हुआ कि यह सबमरीन कभी भी समुद्र की तह पर वापस ना आ सकी और इसके साथ 5 लोगों की जान भी गई। आइए आज इसी के बारे में बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या था, आखिर क्या वजह बनी कि यह सबमरीन समुद्र की इस गहराइयों में ही गर्क हो गई। आइए इस पर बात करते हैं, इसको आसान और सादा अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। Let's go straight back to our main story, that search for the submersible that's gone missing near the wreck of the Titanic with 5 people on board. Well, in the cold North Atlantic, an all hands on deck search and rescue operation looking for any signs of a small private submersible. And the 5 people on board missing since Sunday after going to explore the Titanic wreckage. इस सबमरीन का नाम टाइटन था और ये ओशन गेट कंपनी ने तैयार की थी। ओशन गेट कंपनी 2009 में बनाई गई। ये डीप सी टूरिज्म के लिए लोगों को सबमरीन प्रोवाइड करती थी। इस कंपनी ने टाइटन नामी सबमरीन को सिर्फ टाइटैनिक का रैक देखने के लिए डिजाइन किया गया था। टाइटैनिक के रैक को देखना एक एक्सपेंसिव एडवेंचर ट्रिप था। इसके लिए एक पैसेंजर ने तकरीबन $2,50,000 अमेरिकन डॉलर पे किए थे। 18 जून 2023 संडे दोपहर 12 बजे टाइटन नामी सबमरीन ने अपने 5 पैसेंजर के साथ अपना सफर शुरू किया। इसको समुद्र की तह में 4000 मीटर गहराई में टाइटैनिक के रैक तक पहुंचना था और इस सफर में इसको 2 घंटे लगने थे। प्लान के मुताबिक हर 15 मिनट बाद टाइटन ने एक सिग्नल देना था, जो कि सतह समुद्र पर मौजूद मदरशिप पोलर प्रिंस को पहुंचना था। टाइटन सबमरीन को सतह समुद्र पर मौजूद मदरशिप पोलर प्रिंस के जरिए कंट्रोल किया जा रहा था। 1 घंटा 45 मिनट के बाद टाइटन नामी सबमरीन का अपनी मदरशिप पोलर प्रिंस के साथ राब्ता टूट जाता है। टाइटन की तरफ से जो आखिरी मैसेज पोलर प्रिंस को दिया गया वो ये था कि टाइटन के पिछले हिस्से से किसी किस्म की आवाजें आ रही थी। उसके बाद ये सिग्नल टूट गए। टाइटन और उसकी मदरशिप पोलर प्रिंस के दरमियान जो आखिरी चंद बातें हुई वो ये थी। Meters, more sounds aft. So they lost their power in A, then switched to B, and they hear more sounds. Understood. Continue ascent. Talking to Carlos about power bus situation right now. We're activating recovery procedures. Carlos is requesting wattage output from bus B. Status update please. Velocity of ascent. We're not receiving you. Update please. Status and depth report. We need you to respond with status and depth. Carlos is requesting wattage update on thrusters. We are unable to read you. We are moving to recovery coordinates. Report if you read. Please respond if you're able. शाम 4:30 पर टाइटन को अपना सफर मुकम्मल करके सतह समुद्र तक वापस पहुंचना था, मगर वो वापस ना पहुंच सकी और ना ही उसके साथ किसी किस्म का राब्ता हो सका। इस सबमरीन का मजीद 3 घंटे इंतजार किया गया। 3 घंटे के बाद पोलर प्रिंस ने यह डिसाइड किया कि वो यूएस कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म करेगा और उससे हेल्प ली जाएगी। यहां से शुरू होती है इस कहानी की दूसरी एपिसोड। यहां से शुरू होता है इस कहानी का दूसरा हिस्सा, एक मल्टीनेशनल सर्च और दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर रेस्क्यू ऑपरेशन। इससे पहले दुनिया में कभी भी इस कदर गहराई के समुद्र में रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं किया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर, बहरी जहाज और बहुत से रिमोट कंट्रोल व्हीकल्स को इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा इस एरिया में जितने भी कमर्शियल वेसल्स थे उनको भी ये टारगेट दिया गया कि उस रेस्क्यू ऑपरेशन में यूएस कोस्ट गार्ड की हेल्प करें। एक बात जहन में रखें कि टाइटन ने अपना यह सफर 2 घंटे में मुकम्मल करके सतह समुद्र तक वापस पहुंचना था। 1 घंटा और 45 मिनट बाद सिग्नल टूटने का मतलब है कि टाइटन टाइटैनिक रैक के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी और इस कदर समुद्र की गहराई में सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती, लिहाजा हर तरफ अंधेरा ही होता है। लिहाजा इस कदर गहराई में सिग्नल का टूटना एक आम सी बात थी। इसी वजह से टाइटन का 3 घंटे इंतजार किया गया, लेकिन 3 घंटे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया। ओशन गेट कंपनी के पास टाइटन के अलावा और भी सबमरीन थी, जिनमें एक एंटीपोड्स और दूसरी साइक्लोपोस थी, लेकिन 4000 मीटर गहराई तक पहुंचने के लिए टाइटन को डिजाइन किया गया था। अगर आप नक्शे पे देखें तो ये जगह कनाडा आइलैंड से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर है। समुद्र की गहराई को समझने के लिए आप इस चार्ट को समझे जो कि न्यूयॉर्क टाइम ने शाया किया था। जो आइसबर्ग टाइटैनिक जहाज से टकराया था वो समुद्र से तकरीबन 1 फुट ऊंचा था। इसी तरह आप कम अज कम अगर डाइविंग करें तो 630 फुट की गहराई तक मैक्सिमम जा सकते हैं। 1600 फीट वो गहराई है जहां पे डीपेस्ट अंडर वाटर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। इससे पहले दुनिया में कभी भी इस कदर गहराई में कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं किया गया।
2000 फीट की गहराई में समुद्र में बड़े बड़े जानवर रहते हैं जो कि इंतहाई खौफनाक किस्म के होते हैं। 3000 फीट ये वो गहराई है जहां तक सूरज की रोशनी पहुंचती है, इससे आगे सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, लिहाजा समुद्र में मुकम्मल अंधेरा होता है। 4000 फीट, 5000 फीट, 8000 फीट और फाइनली 12000 फीट जहां पे टाइटैनिक का रैक मौजूद था। समुद्र की इस कदर गहराई में सतह समुद्र से 400 गुना ज्यादा प्रेशर होता है। इस जगह पर प्रेशर तकरीबन 6000 psi होता है। टाइटन नामी सबमरीन को इस कदर गहराई में भेजने के लिए उसी हिसाब से डिजाइन किया जाना चाहिए था। इस सबमरीन में जो व्यू पोर्ट लगा हुआ था वो किसी भी प्राइवेट सबमरीन में लगा हुआ सबसे बड़ा व्यू पोर्ट था। इसके अंदर 5 लोगों के बैठने की गुंजाइश थी। इसकी मेन बॉडी, जिसको हल भी कहते हैं, वो कार्बन फाइबर से बनी हुई थी। इसके अलावा इसकी कैप टाइटेनियम से बनी हुई थी। इसकी लंबाई 6.5 मीटर जबकि इसका वजन 10.4 मेट्रिक टन था। और आप लोग हैरान होंगे कि इस सबमरीन को कंट्रोल एक वीडियो गेम कंट्रोलर के जरिए किया जाता था। We run the whole thing with this game controller. Come on! So, it's आइए अब अपनी कहानी की तरफ वापस आते हैं। 21 जून 2023 को रेस्क्यू ऑपरेशन में मौजूद कुछ लोगों को अंडर वाटर से सिग्नल मौसूल होते हैं, लेकिन टाइटन का अभी तक कोई पता नहीं लगा। टाइटन के अंदर 96 घंटे की ऑक्सीजन थी जबकि 3 दिन गुजर चुके थे। टाइटन के अंदर जो 5 लोग सवार थे उनमें एक ब्रिटिश बिलियनियर हमेश हार्डिंग और दूसरे पॉल हेनरी जो कि फ्रेंच नेवी के साबका कमांडर थे। तीसरे और चौथे पाकिस्तान के अमीर तरीन फैमिली के 2 शख्स शहजादा दाऊद और उनके बेटे सलेमान दाऊद सवार थे। फाइनली चौथे दिन रिमोट व्हीकल्स जो कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा थे, उनमें से एक आरओवीज को टाइटैनिक के मलबे से 490 मीटर दूर टाइटन का पिछला हिस्सा मिलता है और आस्ता आस्ता इस तरह टाइटन के मजीद कुछ हिस्से भी मिलने शुरू हो जाते हैं। इस सारी कहानी का कंक्लूजन ये निकलता है कि टाइटन हाई प्रेशर की वजह से इंप्लोड कर गई। फोर्स ने उसको अंदर की तरफ धकेला और वो हाई प्रेशर की वजह से पिचक गई। इस सारे स्ट्रक्चर को खत्म होने में मिली सेकंड भी नहीं लगे होंगे और इस तरह टाइटन के साथ वो 5 लोग भी अपनी जिंदगी की बाजी हार गए जो कि टाइटन के अंदर सवार थे। अगर हम इसकी वजह जानने की कोशिश करें तो इसका सादा सा जवाब यह है कि टाइटन को बनाते वक्त बहुत से सिक्योरिटी मेजर्स को नजरअंदाज किया गया था और टाइटन का स्ट्रक्चर इस कदर मजबूत नहीं था कि वो इतना हाई प्रेशर बर्दाश्त कर सके। लिहाजा यूएस कोस्ट गार्ड की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें यह ऐलान किया गया कि टाइटन हाई प्रेशर की वजह से इंप्लोड कर गई और इसके साथ ही 5 लोग अपने जान की बाजी हार गए। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया। This morning, an ROV, or remote operated vehicle, from the vessel Horizon Arctic discovered the tail cone of the Titan submersible approximately 1,600 feet from the bow of the Titanic on the seafloor. The ROV subsequently found additional debris. In consultation with experts from within the Unified Command, the debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. Upon this determination, we immediately